हज़रत सैयदना अम्मार बिन मंसूर, सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह के इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? जवाब दिया, मेरे रब ने मुझसे सवाल किया, तू मंसूर बिन अम्मार है? मैंने अर्ज की, हाँ रब्बुल आलमीन। फिर फरमाया, तू ही है जो लोगों को दुनिया से नफरत दिलाता था और खुद दुनिया की तरफ रागिब था? मैंने अर्ज की, या अल्लाह पाक, वाकई बात तो यही है, लेकिन मेरे मौला, जब भी मैंने किसी इज्तिमा में बयान किया तो पहले तेरी हम्दो सना की, इसके बाद तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, फिर इसके बाद लोगों को वाज़ व नसीहत की। मेरी इस अर्ज के बाद अल्लाह पाक की रहमत जोश में आई और इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, इसके लिए आसमानों में मिंबर रखो, ताकि जैसे ये दुनिया में बंदों के साथ मेरी बुजुर्गी बयान करता था, जिस तरह दुनिया में बंदों के सामने मेरी बुजुर्गी बयान करता था, आसमान में ये फरिश्तों के सामने मेरी अजमत बयान करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, दुरूद व सलाम के भी क्या कहने। और आज तो जुम्मा है और जुम्मा के दिन दुरूद व सलाम पढ़ने की जिस कदर रिवायात हमें मिलती हैं, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। शबे जुम्मा, रोज़े जुम्मा, शबे जुम्मा, रोज़े जुम्मा, दुरूद व पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल हैं। यानी हदीस पाक में है, जो मुझ पर शबे जुम्मा और जुम्मा के और रोज़े जुम्मा, अब जुम्मा शुरू हो चुका, 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्यों ना दुरूद पढ़े? सच्ची बात सिखाते ये है, सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका की तो ये शान है, मरकद में बंदों को थपक कर, मरकद में बंदों को थपक कर, मीठी नींद सुलाते ये मीठी नींद सुलाते। और क्यों ना मेरे आका पर हम दुरूद पढ़ें? बाप जहाँ बेटे से भागे, बाप जहाँ बेटे से भागे, बाप जहाँ बेटे से भागे, लुत्फ वहाँ पर माते ये सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम पूरा दुरूद शरीफ है। जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। आप मस्जिद फैज़ान मदीना में हैं, मदनी चैनल पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, कहीं भी देख और सुन रहे हैं, आज जुमे का दिन है, जुम जुम कर दुरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूह में आसा दे कलमा याद दिलाते, ये बरकत में तो को हपक कर मीठी नींद सुलाते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने में हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। क्यों कोताही करें? इसकी बरकत तो देखिए, ये खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर रोजे जुमा दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। हदीस पाक में जिसने मुझ पर रोज़े जुम्मा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं, सुनकर आप झूम झूम कर दुरूद शरीफ ना पढ़ो तो मुझे कहना। मगर ये जब दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे ना, सर झुकाकर आंखें बंद कर कर गुंबद खजरा का तस्वुर बांधेंगे, ठीक है? सर झुकाकर, मदनी चैनल पर भी सर झुका, मदनी चैनल की स्क्रीन को नहीं देखिएगा, मदनी चैनल की स्क्रीन को नहीं देखिएगा, आंखें बंद कीजिएगा और गुंबद खजरा का तस्वुर कीजिएगा। और गुंबद खजरा, कैमरा मैन भी का आंखें बंद कर लेना, गुंबद खजरा का तस्वुर कीजिएगा। और इस दरूद पाक में जो फजीलत बयान हो रही है ना, इस फजीलत की उम्मीद रखिएगा कि मुझे भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ क्या है, फजीलत सुनिए। हदीस पाक में है, यानी खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, शब जुमा और रोजे जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शब जुमा रोजे जुमा मुझ पर दुरूद पाक की कसरत कर लिया करो, जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं उसका शफी और गवाह बनूंगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। क्या बात है दुरूद और सलाम की, बोलो क्या बात है दुरूद और सलाम की, वाह क्या बात है दुरूद और सलाम की, वाह क्या बात है दुरूद और सलाम की। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुज़िश्ता रात अजीब वाक़या देखा। मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर कभी घिसट कर और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद आया जो उसने मुझ पर भेजा था। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहां तक कि उसने पुल सिरात पार कर लिया। इस हदीस की शरह में है दुरूद पाक उसे पुल सिरात पार करवा कर जन्नत में ले गया। सलीम 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 के ढारस से पुल से पार चलाते दुरूद सलाम की भी क्या बात है। हजरत सैयदना शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह ना सिर्फ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते थे, बल्कि आपने जो किताब लिखी जो दुरूद पाक का मजमुआ है दलाइलुल खैरात, यानी उस किताब की बरकत यह है कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस किताब के जरिए पढ़कर सरकार की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश कर रहे होते हैं। ये कितनी अजीम और बरकत वाली किताब, और हमारे शजरे में भी इसकी तरगीब भी है, इजाजत भी है, हमारे सिलसिले में भी। खुद अमीर सुन्नत ने शजरे में लिख कर दिया है दलाइलुल खैरात पढ़ने के ताल्लुक से। ये दुरूद और सलाम की किताब है, और इसको बंदा पढ़े तो दिल पढ़ने में लगा रहता है, पढ़ने में लगा रहता है, पढ़ने में लगा रहता है। दुरूद पाक आका की फज़ाइल, आका का कमाल, आका की खूबियां ऐसी खूबसूरत तरीके से इतने प्यारे अंदाज से आपने लिखी हैं। तो अब इनाम देखिए, दुरूद और सलाम पढ़ते भी थे और आज इनकी लिखी हुई किताब के जरिए दुनिया में करोड़ों लोग दुरूद और सलाम पढ़ रहे होते हैं। अब इन पर इनाम देखिए कि इनके इंतकाल के 77 ईयर्स के बाद, 77 साल के बाद जब आपको कब्र से निकाला गया तो आपका जिस्म मुबारक बिल्कुल तरोताजा था, जैसे आज ही आपको दफन किया गया। इतनी तवील मुद्दत गुजर जाने के बाद आपके जिस्म में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। आपकी दाढ़ी और सर के बाल ऐसे ही थे जैसे आपकी तदफीन के वक्त थे, 77 साल के बाद जैसे, और ऐसा लगा जैसे कि आज ही आपने हजाम से अपनी हजामत बनाई हो, ऐसा जिस्म सलामत था। ये दुरूद और सलाम की बरकत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हदीस से आपने पहुंचाई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे हदीस याद आ रही है जो बुखारी शरीफ की शरह में लिखी गई है कि लिखते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं फरमाया, अल्लाह पाक उसे तरोताजा रखे, अल्लाह पाक उसे तरोताजा रखे, अल्लाह पाक उसे तरोताजा रखे। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह किसे? फरमाया जो मेरी हदीस सुने
उसे याद रखे और दूसरों तक पहुंचा दे। जो ये काम करेंगे, यानी यहां तक के शारे बुखारी हजरत शरीफुल हक साहब अमजदी अलैहि रहमान ने लिखा है कि इस मजमून की हदीसें साहबा कराम ने सुनी और साहबा कराम ने इस हदीसों की बरकतें, इस दुआ की बरकतें लेने के लिए दूर दूर तक सफर किया, आका की हदीसें सुनी, आका के हदीसों को याद किया और आका के हदीसों को पहुंचाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस पाक की बरकतें हासिल करते रहे। आज भी अगर अल्लाह पाक की रहमत से कोई ये अमल करे तो अल्लाह पाक की रहमत पर नजर रखो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर बंदा नजर रखे। अल्लाह पाक ने चाहा तो उसका जिस्म भी कब्र में, अल्लाह पाक ने चाहा तो सलामत रहेगा। कि जबी मेली नहीं होती, दहन मेला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मेला नहीं होता। जबी मेली नहीं होती, दहन मेला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मेला नहीं होता। खुदा के पाक बंदों का कफन मेला नहीं होता। हमारे मुकद्दर के हम कैसी जिंदगी गुजारने में कामयाब होते हैं। एक बात करते करते आगे बढ़ रहा हूं, बात अब चलिए तो थोड़ा सा उसको चंद मिनट तमाम देखने सुनने वाले सुन रहे हैं, देख रहे हैं जिंदगी कैसे गुजारनी है। यानी ये हदीसें और बाहर शरीयत में हदीसों के तहत और हमारी शरीयत के कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि ऐसे भी खुश नसीब होंगे जिनके बदन को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी, उनके जिस्म कब्र में सलामत रहेंगे। इसमें हाफिज कुरान भी शामिल है, ठीक है, और भी इसमें माशाल्लाह बाहर शरीयत में इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। कौन नहीं चाहेगा मेरा कब्र में बदन सलामत रहे, पर भी रहे हैं। ऐसे अमल क्यों नहीं करते? ऐसे अमल हम क्यों नहीं करते कि अल्लाह दुनिया में भी सलामती दे, अल्लाह पाक नज़ा में भी सलामती दे और अल्लाह पाक हमें कब्र में भी सलामती दे। और कब्र से उठे तो बस अल्लाह का जिक्र करते करते उठे हैं, और कब्र जिक्र करते करते उठे और अल्लाह पाक के करम से प्यारे आका के झंडे तले जगह पाने में कामयाब हो जाए, कमाल हो जाए। और आका अपने दामन में छुपाएं, अपनी शफाअत से हमें नवाजें और हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला दिला दें। एक मुसलमान को क्या चाहिए? ये अब गोल, हमारे एक वर्ड कहा जाता है, आपका गोल क्या है, यानी आपका टारगेट क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। ये हमारे आजकल बड़ी ये वर्डिंग चल रही होती है, अपना गोल सेट करें। अरे मुसलमान का गोल सेट है, ईमान सलामत लेके जाना है, ये गोल है हमारा, यही गोल सेट है हमारा। मुसलमान क्या गोल सेट करेगा कि मैं अपना ईमान सलामत लेके जाना चाहता हूं, मैं कब्र में राहत चाहता हूं, कब्र में मैं आका की पहचान चाहता हूं, कब्र के सवाल जवाब का दुरुस्त जवाब चाहता हूं, अपनी कब्र को तहद्दे नजर वसी देखना चाहता हूं, अपनी कब्र में जन्नती लिबास चाहता हूं, अपनी कब्र में आका के जलवे चाहता हूं, मेरी कब्र को अल्लाह पाक आका के नूर से पूर्ण नूर कर दे ये चाहता हूं, मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाए ये चाहता हूं, और क़यामत तक मैं कब्र में आका के जलवों में घूम रहा हूं मैं ये चाहता हूं, मैं कब्र में जन्नती बरकतें हासिल करता रहूं ये चाहता हूं, मुझे मरने के बाद कब्र में जन्नत में दाखिले की इजाजत मिल जाए, जन्नत की खिड़की हमेशा के लिए खोल दी जाए मेरी कब्र में, मैं यही तो चाहता हूं। और जब मैं कब्र से उठूं तो अल्लाह पाक के अर्श का साया चाहता हूं, और क्या चाहता हूं, और अल्लाह पाक की रहमत चाहता हूं, अल्लाह पाक की रहमत से महबूब पाक की शफाअत का सवाल करता हूं, और आका की शफाअत लेकर बिला हिसाब जन्नत में जाना चाहता हूं। और जो एक बार जन्नत में जाएगा फिर वापस बाहर नहीं आएगा, और आका चाहेंगे तो जन्नत दिला देंगे। ये जब चाहता हूं, ये गोल है मेरे। जैसे कि दुनिया में गोल होते हैं ना, मैं फला में पास होना चाहता हूं, मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूं, मैं ऐसा कारोबार करना चाहता हूं, मैं ऐसी जॉब चाहता हूं, मैं ऐसी गाड़ी चाहता हूं,
मैं अपना मकान चाहता हूं, मैं अपना बंगला चाहता हूं, मैं अपना प्लॉट चाहता हूं, मैं ऐसे प्रोजेक्ट चाहता हूं, तो दुनिया में शोहरत चाहता हूं, दुनिया में ये चाहता हूं, वो चाहता हूं, ये चाहता हूं, वो चाहता हूं। सबने अपनी अपनी चाहते बनाई हुई हैं, मगर असल चाहत क्या होनी चाहिए? असल चाहत, असल कामयाबी क्या है? कि जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया, यही कामयाब है। ये असल कामयाबी है। और मुसलमान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसकी असल कामयाबी ही इसकी चाहत होनी चाहिए। कद अफलहल मुमिनून, फलाह पाने वाले मोमिनीन की जो अलामत खूबियां लिखी गई सूरह मोमिनून के अंदर, हमारी चाहत यह होनी चाहिए। और उस चाहत को दुनिया में अपनी किसी चाहत को, किसी गोल को अचीव करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते, सब करते हैं ना। हर चीज कोशिश से मिलती है, हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी। हम जो चीज चाहते हैं मिलेगी रब की रहमत से, मगर रब की रहमत पाने के लिए हमें नेकियां करनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड गुफ्तगू में नहीं कर रहा, उससे सिंपल सी डिस्कशंस कर रहा हूं। सिंपल सी बातें हैं कि नेक बन के जीना है, आशिक रसूल बन के जीना है, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ के जीना है। जहां अल्लाह की नाफरमानी है उसको छोड़ देना है। जैसे बंदा काम करता है, जहां नुकसान आता है वहां छोड़ देता है ना, लॉस तो नहीं रह करता। आखिरत की तैयारी के लिए क्या करना है? सिंपल सी बातें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल हम समझ रहे होते हैं। हमेशा लगता है जैसे मैं जनरल बात कर रहा हूं, नाजरीन हाजिर सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मुश्किल हमें लगता है यार ये बोल तो रहे, बात तो सही है इनकी यार, मगर यार ये सारे जो दुनिया के सारे मेरे मामलात हैं, काम काज, इसका क्या होगा? कौन बोलता है छोड़ो भाई? किसने कहा छोड़ो? क्या सहाबा करम अलैहिम रिदवान कारोबार छोड़ के जीते थे? क्या बाजार नहीं थे? मार्केट, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाकर बाजार बताएं, मार्केटें बताई हैं। आपने फरमाया यहां पर बाजार कायम करो, यहां बाजार कायम मत करो। तिजारत के उसूल तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई है। कौन कहता है कि आपका ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा? घर का क्या होगा? सहाबा करम में घर नहीं थे, औलिया करम में घर नहीं थे, कि ये कमाते नहीं थे, इनकी शादियां नहीं हुई, इनके बच्चे नहीं थे, इनके रोजगार नहीं थे, ये खुशी गमी में नहीं आते जाते थे? बताइए, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए नहीं जाते थे? क्या अपने सहाबा करम की खुशी गमी में आप शरीक नहीं हुआ करते थे? सहाबा करम एक दूसरे खुशी गमी में शरीक नहीं होते थे? भाई जिंदगी क्या है? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या जिंदगी है? यही तो है ना, कमाना, खाना पीना, घर पर गिज़ाए मुस्तफा का बयान है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी गिज़ा पसंद थी, कौन सी गिज़ा पसंद नहीं थी, सारे बयान मौजूद है। भाई क्या छूटेगा क्या, मुझे यह बता दो ना। अगर आप एक मुट्ठी दाढ़ी रख लेते हैं, सर पर इमामा सजा लेते हैं और सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, आपका जाएगा क्या? सिर्फ आएगा एक ही चीज जाएगी, वो है रब की नाफरमानी की आदत। कोई फर्क नहीं पड़ता, यही फर्क पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। हम कहते हैं ना यार क्या कैसे होगा? भाई अल्लाह की नाफरमानी छोड़नी है। और क्या कहा जा रहा है, और ये छोड़ने की चीज है। बाकी जो भी दीन की राह पर चलता है, जिसका मौलाना बोलते हैं, मजहबी आदमी कहते हैं, जो दीन की राह पर चलता है वो क्या जंगल में चला गया? जैसे लोग कहते हैं यार मौलाना कुछ दुनिया का करो, ये जुमला आमतौर पर कहा यार मौलाना कुछ दुनिया का। भाई मौलाना दुनिया का क्या करे भाई, जरा हमको बताओ। शादियां इनकी हो जाती है, 20 बच्चे इनके होते हैं, खाना पीना इनका होता है, घर बार इनका होता है, शादी में ये जाते हैं, मौत मैयत में ये जाते हैं, हलाल तैयब खाना ये खाते हैं, कमाते ये है, बाजारों में ये जाते हैं, ये सब तो कर रहे हैं। अब मौलाना दुनिया का क्या करे भाई, क्या करे? तुम कहते हो मौलाना को दुनिया का क्या करे, कुछ हमें भी बता दो कि मौलाना दुनिया का ये करो। तो गोया के ये क्या ये कहना चाहते मौलाना कुछ गुनाह कर लिया करो माज़अल्लाह। भाई नेक और मुबाह काम जो जायज है वो तो कहो रहे होते जिंदगी में, गुनाह ही तो छोड़ रहे हो। और आपको मुझे कहा क्या जा रहा है? गुनाह छोड़ दो, खत्म। बाप अपनी जिंदगी जो रूटीन की है वो चले, घर में नेकी के साथ रहे, टीवी के सामने बैठना है तो गुनाह ना करो, मोबाइल देखना है तो गुनाह ना करो, मार्केट में जाना है तो गुनाह ना करो, कारोबार करना है तो गुनाह ना करो,
बात करनी है तो गुनाह ना करो, किसी को देखना है तो गुनाह ना करो, किसी को सुनना है तो गुनाह ना करो, हक अदा करो, हलाल रोजी कमाओ। और क्या चीज है इसमें, क्या कम्युनिकेशन है? नहीं यार मौलाना तो मौलाना ठीक है ना भाई, जिसका कलमा पड़ा वो भी तो दाढ़ी वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो इमामे वाले, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का। शरीयत का एक मुतालबा है, शरीयत का एक हुक्म है कि आप अजनबी औरतों के साथ ना बैठें, अजनबी औरतों को ना देखें, ना देखें। सही है, शरीयत ने कह दिया, मैं अल्लाह उसके रसूल का कलिमा पढ़ा हूं, मना कर दिया नहीं बैठेंगे, उसके साथ ना जाओ, उसके साथ जाओ, उसके साथ ना बैठो, उसके साथ बैठो, ये मत खाओ, ये मत पियो, यही अहकाम है। उसूल कहाँ नहीं होते? क्या आपकी जिंदगी में उसूल नहीं है? क्या आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो, स्कूल नहीं है? क्या आपको यूनिफॉर्म का पाबंद नहीं किया? बोला नहीं मेरी मर्जी, फीस देता हूँ, मेरी जो मर्जी होगी यूनिफॉर्म पहन कर रखा। बोला ठीक है भाई, जहाँ ये चलती है वहां चलाओ। अब ऑफिस पे जाते तो क्या आपका उसूल नहीं है कि लंच टाइम में 1 से 2 आवर में 1 से 2 मेरे को भूख नहीं लगती? तो ठीक है भाई, घर पे बैठो, जब भूख लगे तब खा लेना। नहीं है, मैं 9 बजे ऑफिस आना है यार, 9 बजे तो मेरे को अंगड़ाई आती है भैया, 9 बजे तो उठता हूं मैं तो 1-2 बजे आऊंगा। सेठ बोलेगा ठीक है भैया तुम दुकान खोलो, मैं तुम्हारे पर नौकरी कर लूंगा, कर लो नौकरी। सारे उसूल कबूल, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे खाना है। एक और बगैर उसूल के कोई जिंदगी है हमारी? हर चीज उसूल के साथ चलती है। मुल्क मेरा, सब कुछ मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या उसूल नहीं है? अब बोलो गाड़ी मेरी है, टैक्स मैं देता हूं, सड़क मेरे टैक्स से बनी है, ये सिग्नल भी मेरे टैक्स से बना है, ये सारा मेरे टैक्स से चला है, मैं टैक्स देता हूं, मैं सिग्नल पर क्यों रुकूं? ना रुको, फिर पता चलेगा सिग्नल के उधर खड़ा होगा अभी भी, वो बोलेगा जा राजा तू भी टैक्स दे रहा, मेरे को भी कुछ दे के जा। भाई उसूल है यार, हर जगह के उसूल है। दुनिया में जाना है, दुनिया में रहना है, वीजे के उसूल है, पासपोर्ट के उसूल है, डॉक्यूमेंटेशन के उसूल है, एडमिशन के उसूल है या नहीं है? इस्लाम और दीन के उसूल है, कुरान और हदीस के उसूल है। बिगैर उसूलों के, बिगैर कानून के कौन सी जिंदगी है भाई? हमारे इस्लाम और दीन के उसूल है और हमें मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये बात ज़हन नशीन रखे, हमारे पास ऑप्शन थोड़ी है, नेक बनने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, अल्लाह की फरमा बरदारी वाली जिंदगी गुजारने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मेरे तमाम मुअत्तकिबीन इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो यहाँ इत्तिकाफ कर रहे हैं, आज 13वां रोजा है माशाल्लाह, कईयों को पूरे के पूरे 13 दिन हो चुके हैं। तो अब यहाँ भी अगर हम अपने आप को नहीं तब्दील करेंगे तो कहाँ तब्दील करेंगे यार? यहाँ भी इमामा नहीं बांधोगे तो कहाँ बांधोगे? यहाँ भी पूरी दाढ़ी की नियत नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसा माहौल बना हुआ है। यहाँ दुरूद और सलाम की आदत नहीं बनाओगे तो कहाँ बनाओगे? यहाँ नमाजों की पाबंदी, 5 नमाज जमात से पाबंदी, सच की पाबंदी, निगाहों की हिफाजत, तो यहाँ मौका मिला हुआ बदनिगाही के चांसेस ना होने के बराबर है। यहाँ क्या बंदा बदनिगाही करेगा? गुनाहों के चांसेस यहाँ ना होने के बराबर है, ना मुमकिन नहीं कहता। गिबत करने वाला भी कहीं भी गिबत कर लेता, बदनिगाही करने वाला कहीं से कैसी बदनिगाही कर लेता है। तो ये मौका मिला है हमको। फिर माह, चलो मुत्तकिब जो नहीं है उनको माह रमजान, हमको आपको हम सबको माह रमजान मिला हुआ है, बदलने के लिए आया है माह रमजान हमें। और आज 13वां रोजा है। अब टाइम आपके सामने ही है, देखते देखते 13वां रोजा हो गया, देखते ही देखते 13वां रोजा हो गया। और बस अब ये दूसरा अशरा भी गुजर जाएगा, फिर आखिरी अशरा आ जाएगा। वो तो ऐसा गुजरता है तेजी के साथ कि मत पूछो बात। 21 आ गई, 23 आ गई, 25 आ गई, 27 आ गई,
29 आ गई, ऐसा गुजर। बीच में 26 का इंतजार होता है हम लोगों को सारी रातों में, वो भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मनाएंगे इंशाअल्लाह, मनाएंगे, उसका भी बारी आती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में, अभी आई गई। तो अल्लाह करे कि हम अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएं, ठीक है ना। और जो मौजू मेरा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला, तो अल्लाह करेगा हम बस मरते दम तक दुरूद और सलाम पढ़ते रहें, और हमें भी ये सदका नसीब हो जाए। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद और सलाम पढ़ने की आदत बनानी है और इस पे सुस्ती नहीं करनी। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसके लिए कब्र खोदी गई, तो कब्र में एक खौफनाक काला सांप नजर आया। लोगों ने घबरा कर वो कब्र बंद कर दी। दूसरी कब्र खोदी, वहां भी वही सांप मौजूद था। तीसरी जगह कब्र खोदी, वही खौफनाक सांप, काला सांप वहां भी मौजूद था। आखिरकार सांप ने जबान से पुकार कर कहा, तू जहां भी कब्र खोदोगे मैं वहां पहुंचूंगा। लोगों ने पूछा ये कहर और गजब क्यों? सांप बोला, ये शख्स जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी सुनता था तो दुरूद पढ़ने में बुखल करता था, अब मैं इस बखील को सजा देता रहूंगा। अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। एक नेक शख्स का वाकिया किताबों में लिखा है कि नमाज शुरू की, जब अत्तहियात में जब वो बैठा तो दुरूद और सलाम पढ़ना भूल गया, सलाम भी फेर दिया, फारिग हो गया। जब सोया तो ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मती, तूने नमाज तो पढ़ी, मुझ पर दुरूद पाक क्यों ना पढ़ा? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था, मैं नमाज में था, हम्दो सना में मशगूल था, और नमाज पढ़ रहा था, उसमें मुझे ख्याल ना रहा और पढ़ना याद ना रहा। अब ये जवाब सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं नहीं फरमाया, अगर भूल कर छूट गया है ना, ठीक है, चलो भूल पे छूट गया, ये कोई बात नहीं। फरमाया, तूने मेरी हदीस नहीं सुनी कि सारे आमाल और सारी दुआएं रोक दी जाती हैं जब तक कि मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए? फिर मेरे आका ने जो फरमाया, जो इस किताब में लिखा हुआ है, कुछ यूं फरमाया, सुन, अगर कोई शख्स क़यामत के दिन बारगाह इलाही में सारी दुनिया वालों की नेकियां लेकर हाजिर हो जाए, लेकिन उन नेकियों में मेरी जात पर दुरूद पाक पढ़ना ना हुआ, तो सारी नेकियां उसके मुंह पर मार दी जाएंगी और इनमें से एक नेकी भी कबूल ना हो। तो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की हमें आदत बने। देखिए, इसके लिए चंद मर्तबा मैंने अर्ज किया है, ये फिंगर काउंटर ये रखें, तस्बीह रख लें दोनों। मैं तो बेहतर जेब में तकरीबन कोशिश करता हूं दोनों, तो ये रख ले, ये इसमें आसानी है। हाँ, माशाअल्लाह कईयों के पास है, लेकिन कईयों के पास नहीं है, ये शर्त नहीं है। मगर एक, जैसे आपके हाथ में मोबाइल होता है, मैं एक मिसाल देता हूं, आपके हाथ में मोबाइल होता है तो आप क्या करते हैं? यही करते हैं, और थोड़ी देर के बाद देखते हैं, फिर देखते हैं यार क्या नेटवर्क खराब है, कोई मैसेज ही ना भाई, तुम पहचानते लोग कितने के मैसेज करेंगे, लेकिन फिर भी देखते रहेंगे। फिर किसी को मैसेज हम कर देंगे, यार मैसेज तो करो, तो देखते रहेंगे। हाथ पे कोई चीज होती है तो नोटिस कराती है, राइट? हमारे हाथों में जो होना चाहिए ना वो नहीं है। हमारे हाथों में तस्बीह होनी चाहिए, नोटिस कराएगी।
कि दुरूद पढ़ो, जिक्र करो, सुब्हान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, दुरूद सलाम पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, दुरूद व सलाम पढ़ो खुद। अच्छा, अब आप बोलो मोबाइल, मैं आपको मोबाइल में भी तस्बीह बताता हूं। मोबाइल, हमारे पास मोबाइल में तस्बीह है। मैंने खोली प्रेयर टाइम एप्लीकेशन। क्या खोली है? प्रेयर टाइम एप्लीकेशन है। ये रमजान सेक्शन ऊपर लिखा हुआ था, उसको मैंने प्रेस किया। अब यहां पर बाकायदा लिखा हुआ है तस्बीह। ये तस्बीह खुल गई, ये तस्बीह खुल गई। भाई आपके पास है ये कैमरा, ठीक है, ये तस्बीह खुल गई। अब तस्बीह को सल्लल्लाहु, चले भाई मोबाइल हाथ में ले ले फिर भी तस्बीह पढ़ते रहे। है ये प्रेयर टाइम एप्लीकेशन का कमाल है। अगर प्रेयर टाइम एप्लीकेशन है ना, यकीन मानो आपके मोबाइल में खजाना है, खजाना। ये एक एप्लीकेशन अगर किसी के मोबाइल में खुल जाती है ना, समझो कि आपने उसके मोबाइल में दावत इस्लामी डाल दी। प्रेयर टाइम एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है, इसको एक बार बैठकर अल्लाह की दीन की तबलीग की नीयत से भी और मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतों से भी एक बार प्रेयर टाइम एप्लीकेशन डाउनलोड जो आपने की हुई नहीं की तो करें, और करने के बाद आप इसके फीचर्स देख लें क्या क्या है इसके अंदर, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर, आप देखे घूमते रहेंगे अंदर में, पूरी आपको वेबसाइट में ले जाएगी, कहां के कहां ले जाएगी ये आपको। एक एप्लीकेशन समझो मदीना घुमा लेगी आपको पूरा, एक एप्लीकेशन। अरे मैं इस एप्लीकेशन को देखता हूं, मैं बस अल्लाह पाक इस एप्लीकेशन को चलाने वाले, बनाने वाले, इस पर मशवरा देने वाले, इसमें जो जो काम करे अल्लाह सबको बार बार मदीना दिखाए, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला दे। जो इस एप्लीकेशन को आशिक़ान रसूल इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह पाक ये दुआएं उनके हक में भी कबूल फरमा ले। इतनी कमाल की एप्लीकेशन, तस्बीह है इसके अंदर, कज़ा नमाजों का इसमें मेथड मौजूद है। क्या नहीं है इस एप्लीकेशन के अंदर, किबले की साम नमाजों के टाइमिंग, बंदा कितने गुनाहों से बच सकता है इस एप्लीकेशन की वजह से। तो प्रेयर टाइम एप्लीकेशन अगर नहीं डाउनलोड ली तो करें, और आप टारगेट लेके मैं इंशाल्लाह ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवाता रहूंगा। अल्लाह पाक ने तो बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हम सबको दुरूद व सलाम कसरत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, पिछले जुम्मे भी दरखास्त की थी कि आप सब ने जुमा मुबारक करना है, तो किसी ने वालिदैन से रब्ता किया नहीं किया पिछले पूरे, हाँ कम लोगों ने किया, पता नहीं क्यों नहीं करते। आज तो जुम्मा है यार, आज तो माँ बाप से रब्ता करो, मैसेज कर दें मैसेज, जुम्मा मुबारक, सलाम दुआ करें। और अम्मी अब्बू के पास मोबाइल है तो अगर अल्लाह ने कुछ वुसअत दी तो कोई 200-500 रुपए का बैलेंस भी डलवा देना। पूछना नहीं, बैलेंस डाल दूं, पूछने की क्या जरूरत है, पूछोगे तो बैलेंस जाएगा, ऐसे चला जाएगा, खुशी हो जाएगी, माँ बाप देखेंगे तो खुशी होगी ना, माँ बाप देखेंगे और बैलेंस आ गया, बेटे ने बैलेंस डलवा दिया। और भी खुश करने के 100 तरीके हैं। तो यूं मतलब कि माँ बाप को खुश करो। आज जुम्मे का दिन है, एक नेकी के 70 नेकी है, सबने अपने माँ बाप से रब्ता करना है, माँ बाप को जुम्मा मुबारक कहना है, भाई बहनों को जुम्मा मुबारक कहना है, एक दूसरे को भी जुम्मा मुबारक करना है, ठीक है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि